नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत वाच्य विषय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य क्या होता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने योग्य या बोलने का विषय। व्याकरण में क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। क्रिया के विधान का मतलब होता है क्रिया को संपन्न करने वाला। क्रिया के विधान का विषय कर्ता, कर्म और भाव में से कोई भी हो सकता है। यानी कर्ता या तो क्रिया या तो कर्ता से संबंधित होगी या कर्म से या फिर भाव से संबंधित होती है। इस प्रकार अगर हम देखें इसकी परिभाषा क्या होती है कि क्रिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि क्रिया के व्यापार का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो ये है वाच्य की परिभाषा। अब आते हैं वाच्य के भेद। सबसे पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। सबसे पहले हम देखेंगे कर्तृवाच्य। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो जाए कि क्रिया के व्यापार का प्रधान विषय कर्ता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया का संबंध सीधा सीधा कर्ता से है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कर्तृवाच्य का वाक्य होगा तो क्रिया का जो लिंग, वचन और पुरुष है वो कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण है आपके सामने, सीता गाना गा रही है। तो सीता इस वाक्य की कर्ता है, तो इसकी क्रिया इसकी क्रिया है गा रही है। तो ये जो क्रिया का प्रयोग हुआ है ये कर्ता के आधार पर है। आगे आता है मोहन खाना खा रहा है। तो मोहन इस वाक्य का कर्ता है और खा रहा है ये इस वाक्य की क्रिया है, जिसका सीधा सीधा संबंध कर्ता से है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। अगला आता है कर्मवाच्य। क्रिया का वह रूप जिससे ये ज्ञात हो जाए कि क्रिया के विधान व्यापार का प्रधान विषय कर्म है, यानी क्रिया का सीधा सीधा संबंध किससे है, कर्म से है, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है। जिस तरह का कर्म होगा उसी प्रकार से है। तो उदाहरण आपके सामने, सीता द्वारा गीत गाया जाता है। यहाँ कर्ता सीता है और गीत ये कर्म है और गाया जाना ये इस वाक्य की क्रिया है। और क्योंकि कर्मवाच्य का वाक्य है इसलिए गीत ये जो कर्म है इसी के आधार पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार है मोहन द्वारा खाना खाया जाता है। तो यहाँ भी जो खाया जाना ये जो क्रिया है इसका प्रयोग कर्म के अनुसार यानी खाना इसके आधार पर किया गया है। तीसरा आता है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया के विधान का प्रधान विषय कर्ता या कर्म न होकर भाव होता है, यानी क्रिया का सीधा सीधा संबंध न तो कर्ता से है न कर्म से है, जबकि भाव से होता है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य की क्रिया हमेशा अकारांत, एकवचन और पुल्लिंग में होती है। तो इसका जो प्रयोग होता है क्रिया का वो हमेशा अकारांत होगी, एकवचन होगी और पुल्लिंग होगी। उदाहरण आपके सामने, सीता से खाना नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो इसमें भाव प्रदान है कि खाना बनाने की जो कार्य है वो नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार है बालकों से खेला नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ न तो कर्म और न कर्ता दोनों का संबंध ही क्रिया से नहीं है, जबकि भाव का संबंध है, इसलिए यहाँ भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। अगला बिंदु आता है कर्तृवाच्य वाक्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ नियम हैं कि कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलो। सबसे पहला कार्य किया जाता है, कर्तृवाच्य की जो क्रिया है उसको सामान्य भूतकाल में बदलना पड़ता है। इस परिवर्तित क्रिया रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जाना क्रिया रूप जोड़ दो। कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा ये जो विभक्ति है ये लगा दी जाती है, तब जाके
कर्तृवाच्य का जो वाक्य है वो कर्मवाच्य में परिवर्तित होगा। उदाहरण आपके सामने है। पहला उदाहरण है राधा ने पत्र लिखा। ये साधारण कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो इसे कर्मवाच्य में बदलने के लिए किया गया है राधा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो जो क्रिया है सामान्य भूतकाल की क्रिया हो गई और क्रिया के साथ में जाना ये क्रिया रूप जुड़ गया है और साथ ही कर्ता के साथ में के द्वारा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार राम ने उपन्यास पढ़ा तो राम के द्वारा उपन्यास पढ़ा गया। तो ये है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के कुछ नियम। अगला बिंदु आता है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के नियम। तो कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहला है कि कर्ता में करण कारक की विभक्ति लगाओ। तो जो हम कारक पढ़ते हैं तो उसमें तीसरा कारक आता है करण, तो उसकी विभक्ति लगाओ। दूसरा है क्रिया को अकारांत पुल्लिंग और एकवचन में रखो। जैसा हमने देखा था भाववाच्य में हमेशा क्रिया अकारांत पुल्लिंग एकवचन में होती है। नंबर 3, क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ दो। और चौथा है कि आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं इस शब्द का प्रयोग करो। उदाहरण आपके सामने मोहन नहीं दौड़ता, ये कर्तृवाच्य का है, तो भाववाच्य बनेगा रमेश से दौड़ा नहीं जाता। तो यहाँ भी कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक विभक्ति होती है, कारक चिन्ह होता है से, तो मोहन से दौड़ा नहीं जाता। ये थोड़ी मिसप्रिंट है तो आप देख लीजिएगा। गौरव नहीं हंसेगा, तो इसी से है गौरव से हंसा नहीं जाता। तो इसी के साथ ये हमारा आज का वाच्य विषय का जो बिंदु है समाप्त होता है। धन्यवाद।